हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यदि आपके पास रेजिस्टेंसेस डेल्टा में कनेक्टेड है तो उनको स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और यदि स्टार में आपके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो उनको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि यदि हमें किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो और वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बन रही हो जहाँ पे डेल्टा में आपका रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड दिख रहे हो और यदि उनको स्टार में करेंगे तो हमारे के लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा में 1, 2 और 3 टर्मिनल से 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस है R12, 2 और 3 के बीच का एक रेजिस्टेंस है R23 और 3 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस है R31। सिमिलरली यदि हमारे पास स्टार कनेक्शन है तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, पॉइंट नंबर न्यूट्रल से 1 के बीच में R1, न्यूट्रल से 2 के बीच में R2 और टर्मिनल 3 एंड न्यूट्रल के बीच में R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब हम पहले देखते हैं डेल्टा से स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यदि आपके पास डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं रेजिस्टेंस, फर्स्ट टेक डेल्टा कनेक्शंस, हम डेल्टा कनेक्शन को लेंगे पहले। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, डेल्टा के केस में टर्मिनल 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है हमें, है ना। तो देखिए आपके पास 1 और 2 दो टर्मिनल है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका R12 और एक R31 और R23, यानी एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ये आपका 3 टर्मिनल है। फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये जो है ये R31 है, ये आपके पास R23 है। दैट मीन्स इन दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R21 का R31 और R32 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो क्या हो गया, R12 के बीच में R12 इंटू मीन्स पैरेलल मीन्स R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। तो R2 क्या है, R31 और R23 का सीरीज है, तो R31 प्लस R23 के साथ पैरेलल क्या बन जाएगा, R12। तो R12 इंटू R23 प्लस R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली यदि हम इसी 1 और 2 टर्मिनल का क्रॉस यदि हम स्टार में देखें तो स्टार केस में क्या हो जाएगा, आपका ये 1 है, ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये 2 टर्मिनल है, तो ये R1 है और ये आपके पास क्या है R2। तो 1 और 2 के बीच में क्या है, काय में हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके R1 प्लस R2 सीरीज में, और ये क्या हो रहे हैं R12 पैरेलल R31 प्लस R23। तो यहाँ पे R12 पैरेलल में R31 प्लस R23, तो इसको सिंप्लीफाई किया ये आया, और R1 प्लस R2 जब इनका हम इसमें स्टार में देखेंगे तो दोनों सीरीज में हो रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, डेल्टा केस में 1 और 2 का इक्विवेलेंट आया ये, और स्टार केस में 1 और 2 का इक्विवेलेंट आया R1 प्लस R2। अब टर्मिनल रेजिस्टेंस हैव टू बी सेम, दोनों ही केस में टर्मिनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम इनको इक्वल करेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू दिस, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, R12 इंटू R23 प्लस R31 अपन R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है। अब सिमिलरली इसी प्रकार से हम दूसरे टर्मिनल का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो दूसरे टर्मिनल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो रेजिस्टेंस बिटवीन 1 और 2 के बाद में 2 एंड 3 टर्मिनल, किस केस में, डेल्टा में 2 और 3 का क्या हो जाएगा टोटल, 2 और 3 में 2, 3 R23 पैरेलल R23 पैरेलल, इसके साथ किसके पैरेलल होगा, R12 प्लस R31, R12 प्लस R31। ठीक है, R12 प्लस मीन्स इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस के आप यदि रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ में दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए पैरेलल में, और ये दोनों काय में आपस में सीरीज में, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R23 इंटू R12 प्लस R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। सिमिलरली स्टार केस में ये था, डेल्टा केस में 2 और 3 के बीच में स्टार क्या होगा, R2 प्लस
इन दोनों के बीच में R2 प्लस R3। तो स्टार केस में क्या हो जाएगा, स्टार केस में हो जाएगा R2 प्लस R3। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, R2 प्लस R3 इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाएगा, इसके इक्वल टू, तो ये हो जाएगा R23 इंटू R12 प्लस R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R31 प्लस R23 प्लस R31। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 आ गई। सिमिलरली टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 1, 3 और 1 के बीच में, तो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 3 एंड 1, टर्मिनल 3 और 1 के बीच में, टर्मिनल 3 और 1 के बीच में मीन्स ये 3 और 1 किसके पैरेलल में हो जाएंगे, R23 और R12 के पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको यहाँ पे R31 पैरेलल मीन्स मल्टीप्लाई बाय R12 प्लस R23 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है। नाउ सिमिलरली स्टार केस में, 3-1 के केस में, स्टार केस में ये दोनों इक्वेट करेंगे हम, जैसे यहाँ पे इक्वेट कर रहे थे, यहाँ पे इक्वेट कर रहे थे, तो इसको डायरेक्टली मैं इक्वेट कर रहा हूँ। स्टार केस में R31 में 3 और 1 के बीच में क्या हो गया, R1 प्लस R3, तो R1 प्लस R3, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अपने पास 3 इक्वेशन आ गई है, एक ये और ये के। इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हम क्या निकालेंगे, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन मीन्स R1, R2 और R3। देखिए अब थोड़ा सा समीकरण में मैनिपुलेशन करेंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1 and add result to इक्वेशन 3। एक में से 2 को माइनस करना है और जो भी रिजल्ट आया उसको 3 में जोड़ना है। ये हम इसको मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2, तो R1 RHS को RHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे और LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो LHS R1 प्लस R2 माइनस R2 प्लस R3, तो R1 प्लस R2 माइनस R2 प्लस R3 इक्वल टू ये R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 इंटू R2 R3 प्लस R1 R2 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ माइनस करेंगे इसमें R23 मीन्स 1 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 2 R23 प्लस R23 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। राइट। अब देखिए यहाँ से R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपका R1 प्लस माइनस R1 माइनस R3 इक्वल टू, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो R12 और R23, इसको एलसीएम ले लेंगे तो R12 और R23 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा R12 और R31 माइनस R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस
R31। अब क्या बोल रहा है, एडिंग दिस टू द रिजल्ट, एडिंग दिस टू थर्ड, इस इक्वेशन को थर्ड में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करना है ना। तो यहाँ पे इसको हम थर्ड में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग दिस टू थर्ड, जो रिजल्ट आया उसको थर्ड में ऐड करना है। तो RHS का RHS है R1 प्लस R3, यहाँ पे R1 प्लस R3 करेंगे तो R1 माइनस R3 प्लस R1 प्लस R3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R12 इंटू R31 माइनस R23 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 प्लस, यहाँ पे फिर मैं प्लस कर रहा हूँ, R12 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31 प्लस R23 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, R12 R23 इंटू R31 मीन्स ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आप क्या R12 इंटू R31 डिवाइड बाय R1 मीन्स रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगी आपकी ऐड, ये टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रिजल्ट आएगा यहाँ से R3 से R3 कैंसिल हो गया, R1 2R1 हो गया इक्वल टू, यहाँ ये टर्म और ये टर्म दो बार रिपीट हो रही, 2R12 इंटू R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R1 इक्वल टू R12 इंटू R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31, ये इक्वेशन नंबर 4। दैट मीन्स यदि हमें स्टार में R1 निकालना है तब आपको स्टार में R1 निकालना है, ये 1 है, ये R1 है, ठीक है, ये आपका R2 है। यदि आपको स्टार में R1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा में जाइए, R1 निकालना है, ये R1 निकालना मीन्स R1 कहाँ पे कनेक्टेड है, पॉइंट नंबर 1 पे, तो पॉइंट नंबर 1 पे आए, इस पॉइंट नंबर 1 पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R12 इंटू R31, R12 इंटू R31 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R12 प्लस R31 प्लस R23, है ना, ये हो गया आपका। मीन्स यदि आपको स्टार में R1 निकालना है तो जो जिस पर्टिकुलर पॉइंट का R1 निकालना है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है डेल्टा में, उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली यदि आप इसको सिंप्लीफाई करके R2 और R3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू मीन्स यहाँ का पॉइंट, यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल टू R2 यहाँ पे है, तो कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R12 इंटू R23 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R12 प्लस R23 प्लस R31, राइट। नाउ ये तीसरा मेरे इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए R3 निकालना है आपको स्टार में, R3 की वैल्यू निकालना है, R3 पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्टेड है, 3 पे कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R23 और R31, तो R23 इंटू R31 डिवाइड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ये आपके पास 5 हो गई, ये आपके पास 6 हो गई। यानी यदि हमारे पास कोई डेल्टा कनेक्शन दे रखा है और हमें स्टार निकालना है तो सिंपल सा स्टार में R1 निकालना है, तो उसका पॉइंट जो है 1 है, तो डेल्टा में 1 पॉइंट पे देख लीजिए दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड उनका मल्टीप्लाई होगा और नीचे में तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा। इसका निकालना R2 का, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, नीचे में तीनों का सम। इसका निकालना R3 का, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, नीचे में सारे रेजिस्टेंस का सम। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, यदि डेल्टा दे रखा है तो डेल्टा से हमने इस प्रकार से स्टार में कन्वर्ट किया। अब देखिए यदि हमारे पास स्टार गिवन है, यदि हमारे पास स्टार कनेक्शन है और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, आप क्या करो, सिंपली 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो और सबको सम कर लो, है ना।
1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो, और तीनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा। यदि आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो एक इक्वेशन आएगी, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो एक इक्वेशन आएगी, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी। ये तीनों इक्वेशन आएगी, इन तीनों को जब जोड़ेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, नई इक्वेशन मिलेगी हमको। नई, दैट मीन्स मान लीजिए नई इक्वेशन आपको मिलेगी जिसमें R12 निकालना है आपको, R12 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें R1 इंटू R2, फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो मैंने मेथड बताई वही करना है, बिकॉज मैं यदि पूरा कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 1 और 2 को मल्टीप्लाई, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 को और 4 को मल्टीप्लाई करो, उन तीनों इक्वेशन जो आएगी उन तीनों को सम करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नई इक्वेशन बनेगी। वो क्या बनेगी, R1, मान लीजिए R12 का निकालना है आपको, डेल्टा में R12 निकालना है, तो R12 मीन्स 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मीन्स R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइड बाय R3, है ना। मीन्स 1 2 2 3 3 1, और जो यहाँ 1 और 2 है, 3 नहीं है तो 3 यहाँ आ गया। सिमिलरली R2 3 लेना है तो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइड बाय R1। 2 और 3 यहाँ पे दिया, 1 यहाँ आ जाएगा, बिकॉज 2 और 3 के बीच का निकालना है, यहाँ का निकालना है। मीन्स 2 और 3 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, R2 और 3, है ना, R2 और 3, राइट। इस प्रकार R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइड बाय R1। सिमिलरली R31 में क्या हो जाएगा, 2 नहीं है तो नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइड बाय आपका R2। ये हुआ आपका डेल्टा से स्टार, और ये जो इक्वेशन है आपकी स्टार से डेल्टा से, ये है डेल्टा से स्टार, और ये है स्टार से डेल्टा, ये है स्टार से डेल्टा। मीन्स आपके पास स्टार दे रखा है तो उससे आप डेल्टा निकाल लोगे, यहाँ पे आपको डेल्टा दे रखा है उससे स्टार निकल जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी डेल्टा को स्टार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस में, और किसी स्टार को डेल्टा में ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज। इन फार्मूलाज का यूज करके हम, ये तो सिंपल सा है, आपका क्या है, R1 निकालना है, R1 मीन्स ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड टोटल, और ये क्या हो जाएगा, R12 निकालना है तो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 डिवाइड बाय R12 मीन्स ये 1 और 2, चलिए 1 और 2 को छोड़ो कौन सा आएगा, 3 वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर 2 और 3 मीन्स R1 नहीं आएगा तो R1 बटे में आ जाएगा, और 3 और 1 में कौन सा बचा है, R2 आएगा तो R2 बटे में आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा में किसी भी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।